गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगारी नाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जामसर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। जय श्री दादा गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। चलिए, जैसा कि आप जानते हैं कि 22 तारीख तक रेगुलर सत्संग नहीं होता है गुरुदेव का भी, तो लेकिन फिर भी थोड़ी देर 15-20 मिनट अगर कोई बात करना चाहता है, कोई खास प्रश्न है या सिद्धि योग में कुछ बात करना चाहते हो आप, तो आप कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं। किसी को अगर कुछ प्रश्न पूछना है या फिर कोई बात करनी है तो आप कर सकते हो, या अनुभव कुछ अपना बदलाव है वो बताना है तो बता सकते हो। जय गुरुदेव सर। जय श्री गुरुदेव सुजल भाई। ये जो गुरुदेव का मंत्र जाप करते हैं अपन 30 मिनट अभी, वो बहुत गर्मी करता है सर? नहीं, गर्मी नहीं करता ना, हीट? मंत्र जाप कोई हीट नहीं करता है। मंत्र जाप तो 24 घंटे करना है। अच्छा, तो नहीं, अभी ध्यान के दौरान जैसे 30 मिनट करते हैं, थोड़ा शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है क्या? देखो, ये जो आप मंत्र जाप करते हो ना, इससे कोई हीट उत्पन्न नहीं होती है। ये तो आपको जब एजपा जाप लगता है, ये तो फिर 24 घंटे चलता है, मंत्र जाप से नहीं होती है। ध्यान जब हम करते हैं, जिस समय हम ध्यान में बैठते हैं, तो उस समय कुंडलिनी हमारे शरीर में कार्य करती है, ऊर्ध्वगमन करती है। और कुंडलिनी क्या है? एक अग्नि शक्ति की तरह है, अग्नि है समझ लो, जो हमारे विकारों को जलाती है। तो वो जब ध्यान हम करते हैं तो तब वो हीट हमारे शरीर में पैदा होती है कुंडलिनी के ध्यान के समय। जो गर्मी का समय होता है, जैसे गर्मियों में जनरली 15 मिनट ही ध्यान करना चाहिए। सर्दियों में आप कर सकते हो 20, 25, 30 मिनट ध्यान, लेकिन गर्मियों में आपको 15 मिनट के लिए ध्यान ही बैठना चाहिए। अब अगर आपका सहज ध्यान लगे, ठीक है, अगर आपका सहज ध्यान लगे तो जितनी देर भी लग रहा है गुरु कृपा से लग रहा है, आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अगर आपका ध्यान लग गया, हो गया, फिर भी आप बैठे हुए हो ऐसे बंद करके, आंखें बंद करके, फिर वो दिक्कत करता है। और आपके केस में जो आपको पसीना आ रहा है ना, हाँ, तो आपका जो पसीना आपके केस में आ रहा है, जो गर्मी कर रहा है, अगर बाहर से जो गर्मी लग रही है उससे कोई दिक्कत नहीं है। पेट में गर्मी नहीं पड़नी चाहिए, शरीर में गर्मी नहीं। कई बार शरीर में गर्मी पड़ती है ना, तो लाल लाल धब्बे हो जाते हैं पेट पे, पीठ पे, गर्दन पे, यहाँ पर वो लाल, वो पेट की गर्मी, अंदर से गर्मी होने से पड़ते हैं। अगर बहुत पसीना आ रहा है आपको, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है वो। पसीना बहुत आ रहा है सर, अभी पंखा जबकि चालू है ऊपर में। हाँ, तो वो अच्छी बात है आपके लिए, पसीना आ रहा है। थायराइड आपका घंटी का था सर भाई।
देखो अगर ध्यान टूट जाता है तो टूट जाए, फिर आप आराम से बैठो, ठीक है, फिर कोई दिक्कत हाँ नहीं है। सर। लेकिन अगर ध्यान हो गया उसके बाद भी बैठे हो कि हाँ आधे घंटे का जो ये समय है ना, 6:30 से 7 बजे के बीच का समय है, ये टोटल ग्रुप ध्यान का समय है। कोई बार कोई 6:35 पे, मुझे भी कई बार बैठते बैठते 6:40 हो जाते हैं, ठीक है, कई बार 6:35 हो जाते हैं, तो कोई लेट ज्वाइन करता है, तो 15 मिनट ही ध्यान में शुरू में रोज़ बोलता हूँ कि 15 मिनट ध्यान मांग के बैठिए, बाकी फिर जिसका जितना सहज ध्यान लगता है सहज ध्यान में बैठो। तो अगर ध्यान हो गया है तो उठ जाओ, ठीक है, नमस्कार करो गुरुदेव को, चाय वाय पियो, ठंडा पानी पियो, बैठ जाओ आराम से अच्छा बाद में सत्संग के लिए। वो बैठे नहीं रहना है आपको। लेकिन आपको जो इस समय पसीना वगैरह आ रहा है ये तो बहुत अच्छी बात है। थायराइड ग्लैंड पे जब कार्य होता है, हमारा एक ग्लैंड होता है जिसके कारण हमारे शरीर में पसीना आता है, अच्छा। अच्छा, ठीक है। नाम तो थैंक यू सर। मैं नाम तो भूल गया उस ग्लैंड का, मुझे याद नहीं आ रहा। तो थायराइड ग्लैंड। नहीं, थायराइड ग्लैंड नहीं, एक और ग्लैंड होता है जिसकी वजह से पसीना आता है, क्या एक ना। तो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। नहीं नहीं, पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं, एक और ग्लैंड होता है, एस से नाम है उसका, मैं भूल गया, मुझे याद नहीं आ रहा। नहीं, सलेवरी ग्लैंड नहीं, एक और ग्लैंड होता है, एस से है, सेबेशियस, हाँ, पैराथायरॉयड भी होता सेबेशियस ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड। है। एक एक ग्लैंड होता है हमारे शरीर में, उसे बोलते हैं सेबेशियस ग्लैंड। स्पेशियल ग्लैंड। सेबेशियस, सेबेशियस, अच्छा, स्पेशियस ग्लैंड। हाँ ठीक है हाँ, सर, ओके सर। हाँ SEBCIOUS ऐसे ही कुछ है, सेबेशियस हाँ, ग्लैंड बोलते हैं। वो हमारे शरीर में पसीना निकालता है, जो हमारे शरीर में फैट जमा हो जाता है, क्या बोलते हैं, जो फैट जमा होता है हमारे शरीर में, सेल्स होते हैं एक्स्ट्रा, उसको गलाता है तो पसीना निकलता है, जिससे जो एक्स्ट्रा चर्बी हो जाती है या फिर वेट हो जाता है ज़्यादा, उसको वो बाहर निकालता है। शरीर में ऑक्सीजन जो है उसकी मात्रा बढ़ाने के लिए शरीर में पसीना निकलता है। जो हमारे पोर्स होते हैं वो पोर्स बंद हो जाते हैं उस फैट की वजह से, तो वो जब वो सेबेशियस ग्लैंड काम करता है तो बहुत पसीना निकलता है और सारे पोर खुल जाते हैं, उससे अंदर की चर्बी गलनी शुरू हो जाती है और पूरा शरीर ऑक्सीजन लेना शुरू करता है, मसल्स को ऑक्सीजन ज़्यादा मिलनी शुरू होती है, शरीर ज़्यादा हल्का होना शुरू हो जाता है। तो ये जो आपको क्रिया हो रही है, पसीने आने की जो बात है, ये जो गर्मी है ये अच्छी है। एक हाँ गर्मी और सर। होती है कि पेट में गर्मी पड़ जाएगी, होंठ लाल हो जाएंगे, प्यास लगने लग जाएगी, सूखने लगेगा मुंह, वो गर्मी अलग चीज़ है। अलग चीज है। हाँ, उसमें पानी पियो अच्छे से। इसमें आपको जो ये जो गर्मी है ये अच्छी है, ये आपके ग्लैंड हाँ पे सर, कार्य हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया, बहुत वैसे बढ़िया सुबह बात। भी फिजिकल एक्सरसाइज करता हूँ सर मैं सवेरे। हाँ, कोई बात नहीं, अपना फ्री हैंड एक्सरसाइज आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, फिजिकल एक्सरसाइज सुबह चलता है मेरा, मस्त, कम से कम आधा घंटा चलता है। हाँ हाँ, कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, किसी प्राणायाम, किसी मुद्रा या बंद की ज़रूरत नहीं है, किसी पर वो आसन की ज़रूरत नहीं है। आप वैसे फ्री हैंड एक्सरसाइज कीजिए, नॉर्मल बैठने का, अगर कुछ सिद्धासन में बैठते हैं, खाना खाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ज़रूरत नहीं होती उस चीज़ की। लेकिन आदमी अपने आप को, अपना लाइफस्टाइल, अपना फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करने के लिए थोड़ा हल्का वॉकिंग, थोड़ी हल्की एक्सरसाइज, वो सब कर सकता है। प्राणायाम की ज़रूरत नहीं है, प्राणायाम के लिए गुरुदेव ने मना किया है। गुरुदेव कहते हैं ये जो डायरेक्ट प्राणायाम करते हैं ना, ये खतरनाक है। कुंडलिनी आपको करवाएगी और कई तरीके से करवाएगी। तो फ्री हैंड हाँ सर। एक्सरसाइज कीजिए और बस, मतलब शरीर को फ्लेक्सिबल रखने के लिए आप कीजिए कोई हाँ भी सर, ये एक्सरसाइज, आज जिम सवेरे जाइए। भी और भी शाम के दोनों ध्यान में गुरुदेव का दर्शन हुआ ही नहीं सर, अता पता नहीं हुआ। देखो, गुरुदेव का ध्यान जीवन में एक बार भी अगर उनका सही से दर्शन हो जाए ना, आज्ञा चक्र पे, जीवन में एक बार भी हो गया अगर, तो पार पड़ जाती है बंदे की। एक बार भी अगर दर्शन हो जाए, और वो क्षणिक दर्शन होते हैं। बाकी तो हम इमेजिनरी देखते हैं, इमेजिनरी कोशिश करते हैं आज्ञा चक्र पर देखने की। हाँ हाँ। हाँ, तो वो वही कोशिश करनी है। गुरुदेव ने वही कहा कि इमेजिनरी कोशिश करो, बस ध्यान रोकने के लिए। क्यों करते हैं कोशिश? क्योंकि ध्यान रुक जाए, इसलिए मन रोकने के लिए। मन को रोकने के लिए गुरुदेव का आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हैं। मन जगत का विषय है, जगत आज्ञा चक्र से नीचे तक का विषय है। गुरुदेव आज्ञा चक्र के ऊपर ध्यान करने को करते हैं। इसका मतलब है कि मन यहाँ स्टॉप हो जाता है, आके यहाँ से वो धीमे होना शुरू हो जाता है, कंट्रोल होना शुरू हो जाता है, यहाँ जाके पूरा शून्य हो जाता है। तो गुरुदेव को यहाँ ध्यान करते हो तो मन को रोकने वाली बात है, बस ये प्रोसेस है आज्ञा चक्र पर ध्यान करने का, ठीक है। अब वो दिखते हैं नहीं दिखते हैं, वो तो अलग विषय है पूरा, हाँ, ठीक है। ठीक है सर। बहुत बढ़िया, चलिए। अच्छा, और किसी को कुछ बात करनी है?
नहीं करनी किसी को बात? चलो मैं थोड़ी सी आप एक छोटी सी स्टोरी है, ऐसे ही है, बस स्टोरी है, टाइम पास के लिए, ऐसा कुछ खास नहीं है। एक बार भगवान कृष्ण और नारद जी घूमने निकले, तो नारद जी पूछ बैठे, कह रहे भगवान ये जो आपकी माया है ये है क्या? माया मतलब करती क्या है और माया है क्या? तो बोले हाँ अच्छा चलो। तो घूमने निकले, तो मरुस्थल में घूमने चले गए। मरुस्थल में घूमते घूमते भगवान ने नारद जी से कहा मुझे बड़ी प्यास लगी है, पानी जरा पिला दो। तो नारद ने कहा हाँ प्रभु मैं अभी लाता हूँ आपके लिए पानी। तो पानी ढूंढने निकले। पानी ढूंढते ढूंढने निकले तो एक गांव में, पास के गांव में पहुँचे। गांव में एक घर में प्रवेश किया तो वहाँ जाके पानी मांगा। वहाँ से एक सुंदर कन्या बाहर आई। नारद जी ने देखा और नारद जी उनसे बातें करने लगे। तो सुंदर कन्या को देख के थोड़ी बहुत बातें की तो अच्छी लगी बातें उनको, और फिर ऐसे ही होने लगा। फिर दूसरे दिन नारद जी को ऐसा लगा कि जाना चाहिए मुझे, तो फिर से दूसरे दिन नारद जी गए, फिर से बातें करने लगे। ऐसे 3-4 दिन लगातार उस कन्या के घर में जाने लगे और बातें करने लगे। बातें करते करते स्नेह हो गया, प्रेम हो गया। तो फिर स्नेह शादी कर ली उन्होंने। नारद जी की शादी हो गई और शादी होने के बाद बच्चे हो गए, परिवार बढ़िया चलने लग गया। फिर नारद जी के ससुर की मृत्यु हो गई। ससुर की जब मृत्यु हो गई तो जितना भी उनका धन वगैरह था, ज़मीन वगैरह थी, वो सारी की सारी जो है वो नारद जी को मिल गई। मतलब ससुर जी काफ़ी अमीर थे, काफ़ी धन संपत्ति वगैरह थी, पशु वगैरह काफ़ी थे, तो नारद जी को मिल गई और बहुत ही अच्छा, फिर तो जीवन और भी ज़्यादा अच्छा हो गया और सुखी हो गया। इस तरह से 2 बच्चे हो गए। 2 बच्चे हो गए तो 12 वर्ष बीत गए। 12 वर्ष बीत जाने के बाद उस गांव में तूफ़ान आया, बहुत बड़ा। तूफ़ान में सब कुछ उलट पुलट हो गया। तूफ़ान आया और फिर बहुत ज़ोर बारिश हुई और बहुत बाढ़ आ गई। बाढ़ में उनके सारे पशु, ज़मीन, घर सब कुछ बह गया। अब नारद जी सारा गांव भाग रहा है बचने के लिए, तो उन्होंने अपने एक बच्चे को अपने कंधों पे बिठा लिया, दूसरे का हाथ पकड़ लिया, बीवी का हाथ पकड़ लिया और बचने लग गए। तो इतना तेज़ पानी का बहाव कि ऊपर वाला जो कंधे पे जो बच्चा बैठा था वो बह गया, उसे वो रोक नहीं पाए, तो बह गया। तो उनको बड़ा दुख हुआ कि बच्चा बह गया, लेकिन अभी जो है हाथ में बच्चा उसको संभाले। लेकिन इतनी तेज़ पानी की गति है कि वो जो हाथ में जो बच्चा पकड़ा हुआ था वो भी बह गया। दोनों बच्चे बह गए। अब पत्नी का हाथ ज़ोर से पकड़ा, कहीं पत्नी न बह जाए, तो पत्नी को जितना ज़ोर था उतनी ज़ोर से उन्होंने पकड़ा, लेकिन उनका बस चला नहीं और पानी के ज़ोर ने पत्नी को भी बहा दिया। अब जब सारा परिवार बह गया, सब पति बच्चे पत्नी सब बह गए, तो नारद जी बहुत दुखी हुए, रोए, बहुत परेशान हो गए। रोते रोते, पानी बहुत तेज़ है तो पानी में अपने आप को छोड़ दिया, बहुत परेशान होके कि सब कुछ बह गया। और अब जब छोड़ दिया तो पानी में बह रहे हैं, पानी में बहते बहते रेत में गुलाटियाँ मार रहे हैं, रेत में पूरा रेत में भर गए और रेत में ही गुलाटियाँ मार रहे हैं। तो भगवान ने पूछा नारद क्या हो गया, तुम पानी में ऐसे, ये रेत में, मरुस्थल है ना, रेत में ऐसे पूरा रेत तुम्हारा भर गया है, तुम रेत में क्या क्या गुलाटी मार रहे हो, ऐसा क्या कर रहे हो तुम? तो उन्होंने देखा, जब उन्होंने देखा कि मैं कहाँ हूँ, तो भगवान ने पूछा भाई मैंने तुम्हें पानी लेने भेजा था, आधा घंटा हो गया, अब तुम यहाँ क्या गुलाटियाँ मार रहे हो रेत में? तो नारद को समझ में आ गई कि ये प्रभु की माया थी। जगत में जितने भी बंधन हैं जिनमें हम फंस जाते हैं, अलग अलग बंधन है, चाहे वो धन संपत्ति के हो, पति पत्नी के हों, बच्चों के हों, सबके हो, इसमें हम इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम स्वयं को भूल जाते हैं कि हम कौन हैं और सेल्फ रियलाइजेशन नहीं कर पाते, अपनी आत्मा को नहीं पहचान पाते। और इस मरुस्थल में पानी जैसी कल्पना हो जाती है और सिर्फ बंधनों के कारण ही इंसान जो है वो मृत है। जब तक गुरु आके ना चेताए
जब तक वो आके अपने नाम की दीक्षा ना दे, जब तक गुरु आके द्विज ना बनाए, आत्मा को जागृत ना करे, तब तक नारद की तरह सारी माया में फंसे हुए जो मनुष्य हैं उस मरुस्थल में उस सारी चीज़ों की कल्पना करते हैं, और अंत में अगर वो ना जागे तो वो वैसे ही होते हैं जैसे कि कोई पानी में समझ रहा है कि मैं गोते मार रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में मरुस्थल में गोते मारता है। तो गुरु की बड़ी महत्ता है इस माया के संसार से निकलने के लिए। ठीक है, तो जो भी दुख होते हैं हमारे शरीर में, जो बीमारियाँ आती हैं या जो हमारे बंधनों के कारण हमें इमोशनल स्ट्रेस होता है, जिसे हम भौतिक समस्याएं या भौतिक विकार या भौतिक बीमारियां कहते हैं, भौतिक बीमारियों में जो फंस जाते हैं हम, वो माया के कारण फंसते हैं। जब हम बहुत बीमार हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा रुग्ण हो जाते हैं, या हमारी बस नहीं चलता, हमारे शरीर पे हमारा बस नहीं चलता, हम स्वस्थ होना चाहते हैं, हम मानसिक विकार से ग्रस्त हैं, हम स्वस्थ होना चाहते हैं, लेकिन हमारा कोई जोर ही नहीं है, हमें दवाई ही नहीं पता क्या लगनी है। शारीरिक रूप से हमें ऐसी बीमारी ग्रस्त हो जाती है जिसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है, कोई उपचार नहीं है। उस समय हमारी मानसिक दशा, शरीर की दशा के साथ साथ मानसिक दशा भी बड़ी परेशान हो जाती है। उस समय माया के जोर में हम स्वयं को बड़ा ही वीक समझते हैं, और ईश्वरीय सत्य के ऊपर में हमारा विश्वास जो है वो नामात्र ही रह जाता है, क्योंकि उस समय हम शरीर से बंधे हुए होते हैं बहुत बुरी तरह। बीमारियां, हमारे मानसिक संकट, ये सारी चीज़ें हमें माया से बांधती हैं। तो इंसान जब भक्ति में आता है या फिर गुरु की भक्ति में आता है, तो ये सारी चीज़ें उसकी परीक्षा लेती हैं, परीक्षा होती है सारी की सारी। बहुत बड़ा सत्य है कि मृत्यु कभी होती नहीं आत्मा की, ये बहुत बड़ा सत्य है। लेकिन इंसान को अगर ये बात कही जाए कि मृत्यु कभी नहीं होती, तो फिर भी वो इस चीज़ को नहीं समझेगा कि मृत्यु आत्मा की कभी नहीं होती। और ये जो जर्नी है, आध्यात्मिक जर्नी है, ये शरीर की नहीं है। शरीर यात्रा नहीं करता, शरीर एक यंत्र है, बस यात्रा आत्मा करती है। जब गुरु पकड़ लेता है तो वो पार कराने के लिए ही पकड़ता है। अब पार करने के लिए अगर तो ये यंत्र हो गया इसका काम, अगर तो इसमें वो सारी चीज़ें डेवलप होगी, वो पर वैराग्य तक आप पहुँच गए, तो ये यंत्र काम का है। नहीं तो ऐसे बहुत सारे साधक होते हैं जो कई जन्म लेते हैं। अगर गुरु मिल जाए तो समझो आखिरी या आखिरी से पहले वाला है, क्योंकि अब किसको कब गुरु मिलते हैं और कब उसके समस्याओं का निदान होता है, समाधान होता है, ये तो गुरु ही जानता है। लेकिन हमारी परीक्षाएं हर स्टेज पे होती हैं। एक छोटे बालक, 10 साल के बालक की भी वही परीक्षा हो सकती है जो एक 80 साल के व्यक्ति की हो सकती है साधना में। मुक्ति संभव है एक क्षण में। 80 साल के हो गए तो मुक्ति नहीं हो सकती, या फिर अब बहुत देर होगी, ऐसा भी नहीं है। गुरु जो है वो बहुत शक्तिशाली होता है। उस गुरु का सब कुछ कर सकता है। 80 साल तक उसने आपको सुख का भोग ही करवाया, पकड़ना ही उसको 81वें साल में था। पूरा साधना की हुई अगले जन्म में, बस पिछले जन्म में, बस इस जन्म में थोड़े समय के लिए 2 मंत्र जपने थे और काम हो जाना था। तो वो 80 साल में भी हो सकता है। तो जब चेतना 80 साल में आएगी तो उसको एक दिन में लौटने में शायद समय लग जाए, तो थोड़े दुख, थोड़े कष्ट, थोड़ा वैराग्य, थोड़ा सा ये सारी चीज़ें आती हैं सिर्फ इसलिए कि अभी भी शरीर के साथ कितना मोह है या कितने जुड़े हुए हैं, उससे पता चलता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जब छोटे बच्चे, जैसे आप सब ध्यान करते हो, तो बड़े लोग जो हैं उनको जब हृदय चक्र खुलता है तो तकलीफ़ होती है बहुत। तकलीफ़ मतलब वो हार्ट बीट का स्किप करना, पल्पिटेशन का होना, और वो दर्द होना, ठीक है, और वो चीज़ें होती हैं, सबको होती है, बिना उसके होता नहीं, हृदय चक्र ऐसे खुलता नहीं। तो ये चीज़ें बच्चों में भी होंगी, क्योंकि उनका भी खुलेगा। हाँ, उनको थोड़ा कम होगा और समझ में जल्दी आएगा, उनको देख के लगा कि हाँ यार ये बच्चा है। तो ये सारी चीज़ें सब में घटित होती हैं। वो जो परिवर्तन बड़े में आता है वो छोटे में भी आता है, ठीक है। तो सिद्धयोग का परिवर्तन सब में आता है। अपने समय, अपना जो भी आपके जीवन में जैसा भी समय चल रहा है, अच्छा या बुरा चल रहा है, वो उसको चलने दो। आप मायूस होते हो कोई बात नहीं, लेकिन उसमें भी श्रद्धा और विश्वास गुरुदेव पे बना के रखना, विश्वास खोना नहीं, बस ये मैं कहना चाहता हूँ। माया जो है वो उनका यंत्र है, और माया के माध्यम से वो हमें साफ़ करते हैं, परिष्कार करते हैं, हमें देखते हैं कि कितने डूबे हुए हैं, कितने नहीं हैं।
कितना भी दुख कष्ट हो, उस गुरु को, परम गुरु को सदैव सर्वोपरि ऊपर रखना कि रास्ता दे, मार्गदर्शन करे। यही प्रार्थना करते रहना चाहिए। ठीक है, चलो अब गुरुदेव के दर्शन कर लेते हैं। कौन है, कनिका है या पारुल है समाधि पे? कौन है समाधि पे, कनिका है या पारुल है? मैं। हाँ, कनिका है। चलिए दर्शन करते हैं गुरुदेव की समाधि के। आज थर्सडे है और आप लोग जो यूट्यूब पे हैं, आपके लिए मैं एक लॉगिन कर लेता हूँ फ़ोन पे। अबे फ़ोन लेके आ जाओ। फ़ोन पे एक लॉगिन कर लेता हूँ और फिर आप फ़ोन के माध्यम से देख लेना, ठीक है, अगर लॉगिन नहीं कर पाते तो। फ़ोन लाना ज़रा। उधर से लॉगिन कर लो, निकालो देखो, देखो देखो निकालो। चलो दिखा दो। इसका लाइट बढ़ाओ और इसको ऊपर में स्पीकर बंद करो। थोड़ा सा पास कर लो, यहाँ पे रख दो बस। चलिए तो सब अपना माइक बंद कर लीजिए, गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए, गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए, फिर बाद में जयकारा लगाएंगे परिक्रमा के बाद। ठीक है, परिक्रमा करवा दीजिए करने का। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। जय।
बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाईनाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जामसर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। ठीक है बेटा, चलिए कनिका, जय श्री गुरुदेव। आपको हम सबको दर्शन हो गए। अब अगले थर्सडे आपका इंतजार रहेगा। पता नहीं है अगले एग्जाम हो रहे हैं। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं वो गुरुदेव करवा लेंगे, तो हमें गुरुदेव के दर्शन का इंतजार रहेगा। ठीक है, चलिए सबको हो गए दर्शन। जय श्री गुरुदेव। चलो, ये गुरुदेव की बड़ी कृपा है कि हर थर्सडे को कनिका के माध्यम से या पारुल के माध्यम से हमें दर्शन होते हैं गुरुदेव के। बड़ी कृपा है गुरुदेव की, सौभाग्य है हम सबका। अच्छा चलिए, तो ये बात मैं कर रहा था, तो क्योंकि 22 तारीख तक थोड़ा सा शेड्यूल टाइट है मेरा, तो जितना समय हो सकता है सत्संग करने की कोशिश है। तो अगर किसी को कोई विशेष प्रश्न है या फिर कुछ भी आप कहना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो अच्छा, सूरज प्रताप भाई कह रहे हैं आज मैंने काली को महसूस किया, हंसते खेलते नाचते, थोड़ा भय भी लगा, तेज़ ऊर्जा के रूप में। हाँ, बहुत अच्छी बात है भाई, माँ शक्ति को आपने महसूस किया, और बहुत अच्छी बात है। ऐसा ध्यान जब लगता है तो वो शक्ति को किसी भी रूप में आप महसूस कर सकते हो, किसी भी देवी के रूप में, शक्ति के रूप में महसूस कर सकते हो, और बहुत अच्छा अनुभव है अगर ऐसा महसूस होता है कि शक्ति है, साथ में एक शक्ति है। मैं जब पहली बार हम लोग काजलवास गए थे सब मिलके, तब वहाँ पर माँ का मंदिर है छोटा सा, माँ हिंगलाज का। तो हिंगलाज का जो माँ का मंदिर है वो धूना और माँ का मंदिर एक साथ है, तो थोड़ी सी वो जगह बनाई हुई है जहाँ पे हमें एंटर करना पड़ता है। वहाँ दादा गुरुदेव का एक छैया लगाई हुई है, तो वहाँ पर दादा गुरुदेव का सामान भी है। तो उसमें एंटर करने से पहले मुझे याद है पहली बार जब मैं गया था वहाँ पर, तो माँ की ऊर्जा जैसी समाधियों से बाहर निकला तो एक ऊर्जा मैंने महसूस की उस समय माँ की। और उस समय क्योंकि आई पंथ है तो आई पंथ की जय जयकार होने लगी और आई का जयकारा लग रहा था, मुझे याद है। तो मैं इससे पहले कि मैं वहाँ प्रवेश करूँ उसमें, मैं वहीं पर ही बैठ गया, मतलब वो प्रवेश द्वार से पहले ही वहीं पर बैठ गया और मुझे ध्यान लगना शुरू हो गया। माँ के मतलब बिल्कुल गेट पे मेरा ध्यान लग गया। समाधियों से निकलने और वो वहाँ एंटर करने के बीच में मेरे ख्याल से 10 कदम का या 12 कदम का फासला है। तो वहाँ 12 कदम जाते जाते मेरा ध्यान लग गया और मैं वहाँ बैठ गया, और मैं वहीं पर ही ज़ोर ज़ोर से जयकारा और माँ की जय जयकार होने लगी, आई पंथ की जय जयकार होने लगी, आई माँ की जय, आई माता, ऐसा अच्छा कुछ मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। तो फिर मैं जब ध्यान में और गहरा जाने लग गया तो मुझे भगत भाई ने उठा दिया बोला अंदर चलो अंदर चलो। तो मेरा वो ध्यान फिर वहाँ पे टूटा, लेकिन मैंने वो ऊर्जा उस समय साक्षात माँ हिंगलाज की उस समय ऊर्जा महसूस की। तो हम कहीं भी ध्यान करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो माँ की ऊर्जा महसूस होती है, शक्ति की ऊर्जा जीवन में महसूस होती है। काली के रूप में ज़्यादातर मैंने काली के रूप में ज़्यादातर मैंने स्वयं, मेरा जो अनुभव रहा है वो मैंने काली के रूप में किया। और मैंने तो जब मुझे होता था अनुभव तो मैं तो काली के एक घंटे तक मेरे पता नहीं कौन कौन से वो काली के ऐसे ऐसे मंत्र हैं जो काली कपाली पता नहीं क्या क्या कहाँ से कौन से मंत्र, और मैं हैरान हो जाता। तब मैं रिकॉर्ड भी करता था उन चीज़ों को, और मैं 1-2 बार मैंने, एक तो रिकॉर्डेड भी है शायद, वैखरी वाणी प्रस्तुत हुई जब, और बहुत कुछ काली के बारे में, यम के बारे में, वो पूरा रिकॉर्डेड है। सूरज अगर आप सुनना चाहो तो मैं ढूंढ के भेज दूँगा आपको। तो वो लय लग जाती है, वो शक्ति, अद्भुत शक्ति माँ काली। और भी बहुत सारी रियलाइजेशन है काली माँ की, तो इतनी रिविलेशंस हैं, मैं अभी तो नहीं बोलूँगा क्योंकि अभी बोलूँगा तो आप यकीन नहीं करोगे, उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है बोलने का। लेकिन
जो शक्ति काली है ना वो क्या है, वो जब ध्यान में आपको पता चलेगा, आप स्वयं मुख से आपके निकलेगा कि वो कौन है, स्वयं बताएगी वो आपको वो कौन है, आपके मुख से आपको वो चीज़ फील होगी। सिर्फ बोलना ही नहीं, जीवन में उसका आपको पता भी चलेगा कि कैसे है, क्या है। सिर्फ बोलने से तो हम अपने मन से भी बोल सकते हैं, लेकिन वो घटित होगा, आपके जीवन में घटित होगा, आपको साक्षात पता चल जाएगा कि आखिर ये काली है कौन। बड़ा तगड़ा रहस्य है श्री कृष्ण का, श्री काली का, शिव का, बहुत तगड़ा संबंध है इनका। और किसी को कुछ बात करनी है, कुछ बात करनी है? गुरुदेव एक बार आए थे कलकत्ते, जब वो गुरु माँ के साथ आए थे, तो गुरु माँ ने बताती हैं कि यहाँ पे काली माँ का विशेष मंदिर है, उसे काली घाट बोलते हैं। वो शहर के बीच में ही है। एक और मंदिर है, वो शहर से थोड़ा सा दूर पड़ता है, मतलब है तो शहर में ही है, कलकत्ता में ही है, लेकिन वहाँ पर श्री रामकृष्ण परमहंस जी पुजारी थे, नाम मैं भूल जाता हूँ अक्सर। तो वहाँ वो तो साक्षात काली माँ विराजमान है, इधर भी है, ये भी जागृत मंदिर है दोनों के दिनों। तो गुरुदेव आए तो काली घाट गए, काली घाट के मंदिर, वहाँ पे जब मंदिर है उसमें से वो एक छोटा सा रास्ता है जिसमें से निकलना पड़ता है। माँ के मंदिर के बिल्कुल, माँ की मूर्ति के बिल्कुल सामने छोटा सा रास्ता। तो माँ निकल गई, गुरु माँ निकल गई, लेकिन गुरुदेव फंस गए माँ की मूर्ति के सामने जो रास्ता, वहाँ फंस गए गुरुदेव। तो पुजारी ने कहा, गुरुदेव से बोला, मन से नहीं आए तुम यहाँ, इसीलिए तुम यहाँ फंस गए तो लेकिन ये देखो कितनी बड़ी लीला है प्रभु की, माँ की कितनी बड़ी लीला है कि गुरुदेव को रोक लिया दर्शनों के लिए। गुरुदेव माँ के दर्शन करने गए, लेकिन गुरुदेव को माँ ने रोक लिया वहाँ। गुरुदेव के दर्शन माँ कर रही सामने रोक के, लेकिन पुजारी इस बात को कैसे समझेगा कि कौन किसके दर्शन कर रहा है। तो माँ का बड़ा रहस्य है, काली माँ का अद्भुत रहस्य है। चलिए, कुछ नहीं है फिर, और कुछ प्रश्न वगैरह नहीं है ना, तो अच्छी बात है। तो दर्शन हो गए गुरुदेव के, और चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं सुबह के ध्यान में, सुबह 6:30 बजे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी, जय श्री गुरुदेव, जय श्री जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव।